धनबाद में एयरपोर्ट के मुद्दे पर सांसद ढुल्लू महतो फिर एक बार मुखर हुए। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के लिए जमीन राज्य सरकार को देना है, परंतु राज्य सरकार इस मामले में गंभीर नहीं दिख रही है। सांसद ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सांसद खेल महोत्सव की घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि आगामी 14, 15 और 16 नवंबर को धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा में 8 तरह के खेल, जिसमें क्रिकेट, कबड्डी, साइकिलिंग, तीरंदाजी, मैराथन, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कुश्ती के खेल शामिल हैं। सांसद ने बताया कि धनबाद लोकसभा क्षेत्रों के अलावे पूरे झारखंड से खिलाड़ी भाग लेंगे। जल्द ही खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप आयोजित होगी। इस पूरे खेल का फाइनल मुकाबला एक ही स्थान पर किया जाएगा। शहरी के अलावे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के प्रतिभा को निखारना इस खेल महोत्सव कराने का उद्देश्य है। इसमें बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष गतिविधियां रखी गई हैं। स्पष्ट बात है कि सरकार की मंशा लूटपाट, भ्रष्टाचार का परिणाम है कि इस तरह का बड़े बड़े निर्णय गलत तरीके से लिया जा रहा है, जबकि नहीं होनी चाहिए। सत्ता है, बहुमत में है, इसलिए कोई भी निर्णय जो शुरू से चलता रहा उस निर्णय को अगर बदलने का, कानून लाकर बदलने का प्रयास किया जा रहा तो ये गलत है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। जो अधिकार महामहिम राष्ट्रपति राज्यपाल का जो अधिकार है उससे छीनकर सरकार कितना भला कर सकता है, कितना कर सकता है, ये तो आप समझ सकते हैं। इसलिए निर्णय गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हाजीपुर जोन से उसका जो 2 साल हो गया था ना, टेंडर नहीं हुआ, उसका जो रिन्यूअल के लिए नक्शा का रिन्यूअल के लिए गया है, बहुत जल्द उसका होगा। 1 सप्ताह का समय भी हम डीआरएम साहब को दिए, 1 सप्ताह पार हो गया है। हम अभी आज ही बात करके उसको तुरंत हम लोग करवाने का काम करेंगे। देखिए, हम झूठ बोलते नहीं है और झूठ का सहारा भी नहीं लेते हैं। हम जो बोलते हैं वो करते हैं और करवाने का प्रयास करते हैं। सरकारी जो तंत्र है उसके चलते अगर हो सके, अगर कहीं लेट सवेर हो सा रहा है, मगर काम जो बोले वो करेंगे। दूसरी बात है कि 3 बार यहाँ पे इसका टेंडर निकाला गया था, मगर कोई नहीं डाला। मगर इस बार जब टेंडर डाला तो हम उसको दिल्ली में बुलवाकर उसको समझाकर, किसी तरह का कोई रंगदारी नहीं, गुंडागर्दी नहीं, आप टेंडर डालिए, हम वहां पे खड़ा होकर काम करवाएंगे। हमने टेंडर भी डलवाया, टेंडर हुआ भी है, मगर कुछ प्रक्रिया सरकार का है, जो कुछ क्या इसका नियम है, ये नियम के चलते कैबिनेट से पास हो चुका है। तो वो भी बस अब थोड़ा सा हाजीपुर जोन, जो इस क्षेत्र का जोन जो पड़ता है रेलवे जोन, उससे वहाँ पे संशोधन हो रहा है। बहुत जल्द हमें लगता है कि आ गया होगा या आ जाएगा और लोग काम प्रारंभ करेंगे। प्रोसेस तो आगे बढ़ाई है, मगर राज्य सरकार जमीन ही नहीं दे रही है। राज्य सरकार को हम आग्रह भी किए और चुनौती भी दिए कि अगर झारखंड के हित में आप काम करना चाहते हैं तो आप जमीन उपलब्ध कराइए, पैसा जितना लाना पड़े हम लाके जमीन पर काम करवाएंगे। मगर सरकार से हम चीफ सेक्रेटरी और मंत्री से भी बात करवाएं, टेलीफोनिक बात, आप चीफ सेक्रेटरी से बात कर सकते हैं, मगर सरकार का मानसा ही साफ नहीं है। सरकार का मानसा अगर साफ रहे तो कोई भी काम, ऐसा कोई भी असंभव नहीं है, संभव है। मोदी जी के राज में संभव है, हर काम हो सकता है। मगर राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही है। उसके बाद भी हम जमीन, प्राइवेट लैंड को भी हमने इसका जांच परख कर रहे हैं। और बोकारो में एक छोटा सा जैसे एयरपोर्ट वहां है, उसको भी चालू नहीं कर रहा है। बोकारो चालू कर दे, क्यों नहीं चालू कर रहा भैया? बोकारो चालू करना चाहिए। बोकारो में सारा बन के तैयार है, बोकारो भी चालू नहीं कर रहा है। इसलिए सरकार के मानसा स्पष्ट है कि जन विरोधी सरकार है, नीति साफ नहीं है, नियत साफ नहीं है, इसलिए कोई काम हो भी नहीं रहा है। अभी आप देख लीजिएगा, आपको बता रहे हैं, इस साल तो वर्षा हमें लगता है रिकॉर्ड तोड़ वर्षा हुआ है। आजादी से लेकर आज तक हम लोग को भी लगभग 50 साल होने चला, आज तक इतना वर्षा हम लोग नहीं देखे और आप लोग भी नहीं देखे होंगे। 3 महीना से कंटिन्यू, मतलब एक दिन भी हमको लगता है 1 दिन 2 दिन अगर गैप गया होगा, नहीं तो 3 महीना से लगातार वर्षा हुआ। रोड के वर्षा के कारण बहुत सारे रोड खराब हो चुका है। उस रोड भी बनेगा क्या नहीं बनेगा देख लीजिएगा। नेमरा में तो बन गया था। नेमरा तो बनेगा ही भाई। नेमरा पूरा झारखंड में नेमरा जैसा गांव होना चाहिए। इसलिए आप देख सकते हैं स्थिति, गलत मानसिकता रखने वाले लोग हैं, देश के युवाओं के प्रति गलत मानसिकता रखने वाले लोग हैं, देश के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखने वाले लोग मोदी जी को किस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, उसका मैं आज धनबाद लोकसभा क्षेत्र की ओर से घोर निंदा करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
और तमाम देवतुल्य जनता से मेरा आग्रह होगा कि इस तरह से हमारे देश को मजबूत करने के लिए मोदी जी लगे हुए हैं, और उनके प्रति इस तरह के भावना रखने वाले लोगों के खिलाफ तमाम लोग एकजुट होकर उसका विरोध करना चाहिए, उनका निंदा करना चाहिए। वैसे लोगों का कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उसके लिए कानून बनना चाहिए। लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इसका हो रहा है, हम लोग भी कराएंगे इसको। हम लोग इस पर बैठक करके इसको निर्णय लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता नीति और सिद्धांत पर और कानून पर विश्वास करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका हम लोग बैठ करके निर्णय लेंगे और हम लोग जरूर काम करेंगे। हैं कि बिहार विधानसभा, बिहार की जनता तय कर चुका है कि आज आप 15 साल 20 साल पीछे वहां चले जाइए तो वहां का स्थिति और वर्तमान पूरे देश का स्थिति को देखते हुए बिहार की जनता से मेरा आग्रह और अपील भी होगा, निवेदन भी होगा। उन लोग तो निर्णय ले भी चुका है, और मेरा पुनः मेरे भी आग्रह निवेदन होगा कि उन लोगों ने निर्णय लेकर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार बनाए, ताकि अमन शांति चैन और विकास के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ सके। उस प्रोपेगेंडा में अब जनता फंसने वाला नहीं है। वो जो संविधान खतरे में है, संविधान को बदल देगा, संविधान को ये करेगा, अगले लोकसभा चुनाव में कह के लोगों को माइंड को, कुछ लोग ऐसे थे सीधा साधे लोग जो नहीं समझ पाए। संविधान का अगर असली रक्षक है तो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी है। संविधान को सर पे रख के मोदी जी चल रहे हैं। और अभी कल ही देखे बाबा साहब का एक तस्वीर को किस तरह से राहुल गांधी के गाड़ी से हटाया जा रहा है, बीगा जा रहा है। तो कल ही देख लीजिए, कल का वीडियो में देख लीजिए बिहार में। वो बाबा साहब के सिर्फ नाम का गलत उपयोग कर रहा है। बाबा साहब सर्वोपरि रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, रहेगा। उस चीज से हम लोग ना कभी इनकार किए ना कभी करेंगे। बाबा साहब सर पर हम लोग का सर पर रखेंगे। पूरा बीसीसीएल में बालू का भराई जिस समय से हुआ है, जिस समय से हो रहा है, उससे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, लूट हुआ है।